आपका कोर्स सही चैनल पे स्वागत है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अभी एक डीएसए सीरीज चालू करने वाला हूँ। तो उसी का मैं रोड मैप लेके आया हूँ कि उस डीएसए सीरीज में अपन कहाँ से कहाँ तक जाएंगे और क्या क्या करेंगे। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो जिनको डीएसए सीखना है। ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। तो देखो डीएसए का ये देखो इंट्रोडक्शन टू डीएसए सीरीज। ठीक है। ये वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। ठीक है। तो आप वो देख लेना। जैसे मैंने बताया कि वाई डीएसए, देन वाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू सीपीए एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ऐसे मैंने वो वीडियो में बता दिया है। तो आप जाके वो वीडियो आराम से देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। अभी इस पे आके देखते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। हम चालू करेंगे यहाँ से कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ठीक है। हम एग्जांपल भी देखेंगे कि मशॉट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और कैसे निकालना है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है। फिर और बाकी सारे एग्जांपल देखेंगे। फिर आरएस पे जाएंगे तो आरएस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले तो देखेंगे आरए क्या है, बेसिक डिक्लेरेशन टू अप टू क्लोज, ड्राई रन करेंगे एग्जांपल। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे। फिर हम क्वेश्चन ऐसा बेसिक से जाएंगे एकदम स्क्रैच से कि अगर जिनको कोडिंग कुछ भी नहीं आता ना तो उनको भी समझेगा। ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं है। मतलब मिनिमम मैक्सिमम एरे रिवर्स कैसे करना है, फिर पेडांस एल्गोरिथम क्या, तो हम बेसिक से पूरा बेसिक से चेक करेंगे। बेसिक से जाएंगे तो आप उनका टेंशन मत लेना। ठीक है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि एरे होने के बाद एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने के बाद हम क्या करेंगे। ठीक है। तो अभी देखते हैं। इसके बाद हम जाएंगे अपना पैट स्लाइडिंग विंडो पे जाएंगे। ठीक है। तो हम क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे करेंगे। ठीक है। बट हम क्वेश्चन पैटर्न वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखो स्लाइडिंग विंडो का पैटर्न है। ठीक है। तो हम पहले स्लाइडिंग विंडो करेंगे। इसके दो टाइप होते हैं, फिक्स फिक्स एंड वेरिएबल विंडो। ठीक है। हम देखेंगे अगर आपको नहीं समझ रहा है पैटर्न क्या है, पैटर्न का नाम कैसा है, ये हम सब डिटेल में देखेंगे। आप उसका टेंशन मत लेना। तो पूरे बेसिक से जाएंगे। इसके स्लाइडिंग विंडो पैटर्न के कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप उनका टेंशन मत लेना। हर एक क्वेश्चन आपको नीट पर 150 में मिलेगा, या फिर स्टावर 79 शीट में मिलेगा, फिर ब्लैंक 75 में। फिर स्लाइडिंग विंडो होने के बाद हम जाएंगे टू पॉइंटर पैटर्न पर। ठीक है। तो देखो टू पॉइंटर पैटर्न एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है, बहुत क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन में अपने आप हम टू पॉइंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इसको कवर करेंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में पैटर्न यूज होगा। हम देखेंगे इसको कब यूज करना है और इसको शॉर्टेड एरे में कब लगाना है या फिर लिंक लिस्ट पे कब लगाना है। इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके भी कम से कम 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। फिर इसके बाद हम जंप करेंगे बाइनरी सर्च पे। बाइनरी सर्च पे देखेंगे। ठीक है। देखेंगे बाइनरी सर्च होता क्या है, फिर उसको अप्लाई कैसे करते हैं, फिर लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। फिर इसके भी क्लासिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप उसका आप क्वेश्चन का टेंशन मत लो। हम पूरा मतलब इंटरव्यू लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये भी नहीं कि कोई बेसिक क्वेश्चन उठा लिया, इजी क्वेश्चन उठा लिया, डायरेक्ट रैंडम में कुछ भी सॉल्व करने लगेंगे नहीं। हम पूरा एकदम इंटरव्यू वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे पूरे सीरीज में। ठीक है। उसका टेंशन मत लेना। बाइनरी सर्च होने के बाद देखो बाइनरी सर्च करेंगे करेंगे बस उसके अंदर भी पैटर्न है। ठीक है। पैटर्न या फिर उसके सब टॉपिक भी बोल सकते हो। एक तो हो गया बाइनरी सर्च ऑन आंसर। कभी कभी होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, कभी ये अपना एरे तो शॉर्टेज नहीं दिया रहेगा, बट अपने को आंसर फाइंड करना है। तो आंसर हम आंसर का रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है कि आंसर कौन से रेंज में लाई कर सकता है। ठीक है। फिर उसमें हम बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो वो भी देखेंगे। वो वैसा क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फिर बाइनरी सर्च के बाद हम जाएंगे रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग पे। बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन ये आपको आगे के टॉपिक में यूज होगा ही होगा। जैसे अभी ट्री हो गया। ठीक है। ट्रीज में तो होना ही है, क्योंकि सब रिकर्जन बैक ट्रैकिंग से काम होता है। फिर उसके बाद डीपी में बैक ट्रैकिंग यूज होगा, रिकर्जन यूज होगा, देन ग्राफ में यूज होगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको हम पूरा, इसके तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। और इसलिए हम इसको एकदम पूरा डेप्थ में जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब इतना इजी में बना दूंगा ना कि आप टेंशन मत लेना। ठीक है उसका।
और पहले फिर देखेंगे इसमें बेस केस अप्लाई कैसे करते हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है कि मेरे को तो पता ही नहीं है इसका बेस केस कैसे आएगा। तो हम देखेंगे ये कौन से क्वेश्चन में इसका बेस केस मतलब बेसिस कैसे फाइंड करते हैं कि ये बेस केस आएगा, ये सब भी देखेंगे। फिर हम जब ड्राई रन करेंगे, रिकर्सिव ट्री बना के ड्राई रन करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, कोई भी डाउट ना रह जाए। इसके क्वेश्चन बहुत हम प्रैक्टिस करेंगे, इसका कम से कम 25 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग में, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हैशिंग। ये भी बहुत मतलब ये भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट पैटर्न है, पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये तो अपना क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर है, बट ये बहुत जगह यूज होगा। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना, तो आपको ये बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। तो इसको हैश मैप यू और हैश सेट, ठीक है, ये दोनों अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर है, बट यूज बहुत जगह होते हैं। हैश मैप को हम फ्रीक्वेंसी मैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम मोस्टली तो फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हैं, बट हम और भी स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। तो अपने ऊपर है कि हम क्या स्टोर कर रहे हैं। देन हैश सेट देखेंगे, हैश सेट अपना क्या होता है। उसमें अभी उसमें लाइक यूनिक एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। इसके भी कम से कम 15 20 क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद हैशिंग होने के बाद हम जाएंगे स्टैक एंड क्यू पे। ये भी इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम देखेंगे स्टैक क्या होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। क्यू क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड उसके यूज केसेस। फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो कुछ क्वेश्चन, इसका बाद आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ कंपनियां क्या पूछती है, जैसे कुछ कंपनी जैसे 7 लाख दे रही है, 6 लाख दे रही है, मतलब ज्यादा पैकेज नहीं देते, जैसे 15 लाख नहीं देते, 20 लाख नहीं देते। तो कंपनियां जो मतलब जो कंपनियां मिड रेंज में आती है, ठीक है, जो मिडिल में आती है, तो वो लोग ये पूछते हैं कि हमको स्टैक इम्प्लीमेंट करके दिखाओ एरे से, हमको क्यू इम्प्लीमेंट करके दिखाओ एरे से, या फिर हमको क्यू इम्प्लीमेंट करके दिखाओ स्टैक से, ठीक है। तो ये सब भी कवर करेंगे, इसका कोई टेंशन मत लेना। इसके क्वेश्चन भी हम कम से कम 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन का टेंशन मत लो, ठीक है। क्वेश्चन में पूरा इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन पूरे सीरीज में, ठीक है। हो सकता है कुछ को इजी क्वेश्चन हो, क्योंकि अपना इजी क्वेश्चन से ही अपना लॉजिक बिल्ड होगा। स्टार्टिंग में हम 2 4 इजी क्वेश्चन लेंगे, वो भी इंटरव्यू वाले क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इजी क्वेश्चन जो इंटरव्यू में नहीं पूछा होता। इंटरव्यू अपना लॉजिक चेक करता है, ठीक है। तो इसके वजह से हम पूरा मतलब इंटरव्यू के टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप टेंशन मत लेना उसका। फिर अपना स्टैक एंड क्यू होने के बाद हम जाएंगे लिंक लिस्ट पे, ठीक है। लिंक लिस्ट देखेंगे ये तो होता क्या है। देन फिर लिंक लिस्ट के टाइप होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। एंड फिर देखेंगे इसमें फर्क क्या होता है, ठीक है। तो फिर उसके हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन उसमें ये है, रिवर्सल लिंक लिस्ट, फिर डिटेक्ट साइकिल, बस थ्रू सॉर्टेड लिस्ट, मिडल ऑफ लिंक लिस्ट, एंड बाकी सारे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये भी मतलब जब मिड रेंज की कंपनियां होती है, जैसे जो ज्यादा पैकेज नहीं देते, जैसे 7 LP 8 LP, तो वो लोग लिंक लिस्ट पूछेंगे पूछेंगे। एक आध क्वेश्चन लिंक लिस्ट का आपको वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर लिंक लिस्ट होने के बाद हम ट्रीज डेटा ट्रीज कवर करेंगे, ठीक है। देखेंगे बाइनरी ट्री क्या होता है, ट्री को ट्रैवर्स करने के कौन कौन से तरीके हैं, जैसे कि इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर है, ये सब भी देखेंगे। देन बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ये सब भी देखेंगे। फिर अपना और भी टाइप्स है ट्रीज के, जैसे बी ट्री क्या होता है, बी प्लस ट्री क्या होता है, वो भी कवर करेंगे। फिर इसके क्वेश्चन बहुत से, इसके इसके तो बाइनरी ट्री में कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपनियां ये भी पूछती है, ठीक है। कंपनियां देखो मोस्टली तो मैं मतलब पूरे टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ, बट मोस्टली जो ज्यादा पूछती है वो टॉपिक से एक ग्राफ हो गया, देन एक डीपी हो गया, देन ट्रीज हो गया। फिर और कैसा, और वो लोग मतलब मैप के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, देन ग्रेड हो गया। और भी बहुत मतलब ऐसा 2 4 और है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम आगे कवर करते जाएंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा कि एक जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि मैं आपको बताता जाऊंगा कि एक कौन कौन से कंपनी ने पूछा है और कितने बार पूछा है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना उसका, ठीक है। तब फ्रीज होने के बाद हम आगे जाएंगे, फ्रीज होने के बाद हम हीप करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका
हम प्रायोरिटी क्यों भी बोलते हैं, पहले देखेंगे हीप क्या होता है, मेन हीप क्या होता है, मैक्स हीप क्या होता है। देखो अभी हीप बता देता हूँ, हीप यूज क्यों होता है, ठीक है। हीप पे देखो, हीप अपना मेनली एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करने के लिए ये डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, ठीक है। तो अपने ऊपर है कि अपने को क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करना है तो मिन हीप यूज करेंगे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करना है तो मैक्सिम हीप करेंगे। इसके भी हम कम से कम 15-20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना, उसमें ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादा बार पूछे। तो जैसे के लार्जेस्ट के स्मॉलेस्ट टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, मर्ज के शॉर्टेड लिस्ट, ये भी देखेंगे और भी क्वेश्चन देखेंगे इंटरव्यू वाले, ठीक है। तो आप उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर इसके बाद हम जाएंगे अपना, क्या कहते हैं, तो इसका हम जाएंगे अपना ग्राफ पे, ठीक है। अब ग्राफ देखो, इंटरव्यू में आप जहाँ पे जाओगे, मिड लेवल के वाले तो ग्राफ पूछते पूछते हैं, बट आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फिर फ्लिपकार्ट, यहाँ वहाँ पे आपको ग्राफ के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ, ठीक है। हम देखेंगे इसमें ये क्या अपना मतलब ग्राफ बनाते कैसे हैं, क्योंकि अपने को वो लोग मतलब क्या कहते हैं, अपने को डायरेक्ट एड्स दिया रहता है, एड्स के ये ग्राफ मतलब 0 1 से कनेक्टेड है, देन 2 3 से कनेक्टेड है, बट अपने को कंप्लीट ग्राफ कैसे बनाना है पड़ेगा, वो सब देखेंगे। वो हम यूजिंग लिस्ट भी कर सकते हैं या फिर मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। फिर ग्राफ को ट्रैवर्स कैसे करता है, बीएफएस देखेंगे। फिर डीएफएस देखेंगे, ये अलग से ही पैटर्न है, बीएफएस भी एक पैटर्न है, डीएफएस भी एक पैटर्न है, ठीक है। तो उसको भी हम पूरा कवर करेंगे ग्राफ में। फिर इसके ग्राफ के तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो भी इंटरव्यू के सॉल्व करेंगे, ठीक है, इंटरव्यू वाइज। मीडियम लेवल से लेके हार्ड लेवल तक हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कम से कम इसके 30 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे कुछ फेमस क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ आइलैंड हो गया, देन साइकिल डिटेक्शन हो गया, टोपोलॉजी का शॉर्ट हो गया, टैक्सा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, और भी इसके मतलब अल्गोरिदम आते हैं इसमें, जैसे कि अपना फ्लाइड वर्शाल हो गया, फिर और भी एक दो है, ठीक है, वो भी कवर करेंगे। फिर इसमें एक डीएससी होता है, डीएससी होता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, वो भी कवर करेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, मैं पूरा एकदम स्क्रैच से आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो आप उसका टेंशन मत लेना। तो ग्राफ होने के बाद हम जाएंगे, फिर हम ग्रीडी अल्गोरिदम, ठीक है। तो ग्रीडी अल्गोरिदम भी एक अच्छा अल्गोरिदम है। इसके ऊपर भी कंपनियां क्वेश्चन पूछती है, तो हम देखेंगे कि हमको ग्रीडी कब अप्लाई करना है। अपने को देखो, ये सब हम जो देख रहे हैं, ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमको पता ही नहीं चलता इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं बताते जाऊंगा आपको कि ऐसा मतलब अगर अपने को ये मेंशन किया तो अपने को ये पैटर्न लगेगा। फिर अपने को सॉर्टेड एरे दिया है, तो अपने को बाइनरी सर्च के बारे में सोचना है, अगर उससे नहीं हुआ तो भले अलग पैटर्न लगाए, बट पहले वो सोचना है। फिर अपने को जैसे कि कुछ फाइंड करना है, तो उसके लिए जैसे कुछ एलिमेंट अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो हीप के साइड जाएंगे, तो ऐसे हम देखते जाएंगे कि कब कौन सा पैटर्न लगेगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसके मोस्ट फेमस क्वेश्चन ये है, जैसे कि एक्टिविटी सिलेक्शन, फ्रैक्शनल नैपसैक, मिनिमम प्लेटफॉर्म्स, जॉब शेड्यूलिंग एंड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। फिर जब रेडी होने के बाद हम जंप करेंगे डीपी पे, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ग्राफ के बाद या फिर ग्राफ के साथ डायनामिक प्रोग्रामिंग वो पूछते हैं हर एक इंटरव्यू में, ठीक है। तो हम एकदम डिटेल में जाएंगे, एकदम डेप्थ में जाएंगे। देखो मुझे पता मतलब हमको पता है कि इसमें ग्राफ में, रेंज में, और डायनामिक प्रोग्रामिंग में अपने को रिकर्जन बैकट्रैकिंग लग लेंगे। इस वजह से हम ये टॉपिक के आने से पहले रिकर्जन एंड बैकट्रैकिंग कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर देखेंगे डीपी क्या है, बट ये हमको कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे डीपी लगाना है, वो सब भी देखेंगे। देन इसमें देखेंगे मेमोराइजेशन क्या होता है या फिर टैबुलेशन क्या होता है, ये भी देखेंगे। तो इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ फेमस क्वेश्चन है, 0 1 नैपसैक, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, देन एलआईएस हो गया, देन एडिट डिस्टेंस हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके भी कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो जाएगा तो अपना मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर हो चुका रहेगा, जैसे 80 to 90% बोल सकते हैं अपने, ठीक है। अपने कुछ टॉपिक ही बचे रहेंगे, तो उसको भी देख लेते हो वो क्या है, बट
पहले ये मेन, ये सब टॉपिक पे मेन फोकस रहेगा, उसके बाद हम ये बचे हुए टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो बचे हुए टॉपिक है जैसे बिट बिट मैनिपुलेशन हो गया, प्राइस हो गया, सेगमेंटिंग हो गया, ये सब भी हम कवर करेंगे। इसका टेंशन मत लेना। हर एक टॉपिक पे ये सब टॉपिक है ना, इन पे हर एक टॉपिक पे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप टेंशन मत लेना, क्वेश्चन अच्छे लेवल करेंगे, सब इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम डेप्थ में जाके, डिटेल में जाके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर ये सब होने के बाद अपना जो मेन फोकस रहेगा, उसके बाद जैसे अपने देखो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो गया, ठीक है, डीएसए हो गया, बट उसके बाद करना क्या है, तो अपन ने पढ़ लिया, तो अपने को जैसे कि प्रैक्टिस भी करना रहेगा, या फिर अपने को इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी करना रहेगा, तो वो सब भी देखेंगे। तो अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, जब अपने कवर हो जाएगा तब इसके बारे में आपको बताते रहूंगा, वीडियोस बनाते रहूंगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें तो मैंने लिख दिया है क्या क्या फोकस करेंगे, और भी चीजें हैं, वो भी उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे चल के, बट अभी अपना मेन फोकस यहीं पे रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो भाई थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बट अभी जाने से पहले भाई थोड़ा सा, जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको डीएसए सीखना है। या फिर कुछ लोगों को ऐसा रहता है भाई कि मतलब डीएसए तो सीखना है, बट उनको पता नहीं है कि मतलब कहाँ से सीखना है, ठीक है। तो आप भेज सकते हो उनको, एकदम बिगिनर लेवल से, जिनको कोडिंग में नहीं आता, वो भी सीखेंगे, एकदम साथ में ग्रो करेंगे, एकदम धूम मचाएंगे, तबाही मचाएंगे, टेंशन मत लेना। प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करो। वीडियो में डालना चालू करने वाला हूँ, और तो मे भी कल से भी आ सकता है, या फिर आज भी डाल सकता हूँ, उसका भरोसा नहीं है, बट वीडियो 1-2 दिन में डालना चालू हो जाएगा ये सीरीज का, ठीक है। तो वैसे भी हम जीएफजे का प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे, बट ये सीरीज का भी क्वेश्चन मैं डालना चालू कर दूंगा, ताकि उसका टेंशन मत लेना। बस आप लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।